आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 बना रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एसिड रेन क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, ये क्यों होता है, इसके कारण, इससे होने वाली हानियाँ और इससे रोकथाम। सामान्य वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। किसी भी मैटर का जब पीएच मान 7 से कम होता है तो वह मैटर अम्लीय प्रकृति का होता है। यानी जनरल रेन वाटर अम्लीय होता है। अम्लीय होने का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण सामान्य वर्षा जल अम्लीय होता है। क्यों होता है देखते हैं। हमारे वायुमंडल में जहां बादल बनते हैं वहां पानी की बूंदें होती हैं जो वहां उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं। कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं H2CO3। ये जो कार्बोनिक अम्ल है इसमें हाइड्रोजन आयन उपलब्ध है। यानी बादल से जो पानी पृथ्वी पर आता है उसमें ये हाइड्रोजन आयन होता है। इसी हाइड्रोजन आयन के कारण वर्षा का जल अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 5.6 के आसपास होता है। बहुत सी किताबों में ये लगभग 6 भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी 5.6 कहती है। किसी कारण से जब वर्षा के पानी में इसका मान अधिक होता है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है, उस स्थिति में पीएच मान 5.6 से कम होने लगता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है उस वर्षा को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन होने के क्या कारण है या क्यों होता है? तो एसिड रेन होने का कारण है हमारे वायुमंडल में सामान्यता से अधिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड का अधिक होना है। ये ऑक्साइड वायुमंडल में बरसात के दिनों में जब इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में अधिक होती है, उस स्थिति में ये तीनों बादल में जो जल की बूंदें होती हैं उनके साथ क्रिया करके तीनों अम्ल बनाते हैं। तीनों अम्ल कैसे बनाते हैं देखिए। तीनों नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन तीनों के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। सल्फर का ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और कार्बन का ऑक्साइड जल से क्रिया करके
कार्बोनिक एसिड बनाता है। तीनों में आप देखिए हाइड्रोजन आयन मौजूद है। इसी हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो जाती है वर्षा के जल में, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि एसिड रेन ना हो, एसिड रेन ना हो मतलब वर्षा के जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम से कम हो, तो इसके लिए हमें नेचर में इन तीनों की उपस्थिति कम से कम करनी होगी या नहीं होनी चाहिए। अम्लीय वर्षा होने के कारण यानी जो एसिड रेन होता है उसके काफी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे ये कृषि और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। पेड़ पौधों की वृद्धि को ये रोक देता है। मनुष्यों और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। मनुष्यों और जानवरों में ये श्वसन अवरोध उत्पन्न करता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है, एसिड रेन पत्थरों से बने हुए भवनों या धातुओं से बने हुए भवनों पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालती है। ये इनको नष्ट कर देती है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में बना हुआ ताजमहल। आगरा में ढेर सारे उद्योग धंधे होने के कारण उनसे निकलने वाली गैसें आगरा के वायुमंडल में इतनी ज़्यादा विद्यमान है कि वहाँ एसिड रेन हो रहा है, जिसके कारण वहाँ स्थित ताजमहल की जो चमक है, जिसके लिए वो फेमस है, वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ताजमहल जो संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना है, दिन प्रतिदिन उसकी शाइनिंग, उसकी सुंदरता, उसका संक्षारण हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके रोकने का उपाय यही है, अम्लीय वर्षा का जो कारण है उसी कारण को रोक दीजिए, अम्लीय वर्षा रुक जाएगा। यानी अम्लीय वर्षा रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले अपने प्रकृति में, अपने वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करनी होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक जो हम लोग व्यक्तिगत साधन यूज कर रहे हैं उसको कम करना होगा। और क्या करना होगा? जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं, उसमें सल्फर की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए। यानी सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हमें नहीं करना है। मोटर गाड़ियों के इंजन में उत्प्रेरकीय परिवर्धक लगे होने चाहिए, ताकि उससे जो धुआं निकले उसमें सल्फर या सल्फर का ऑक्साइड ना हो। मिट्टी को अम्लीय होने से अगर बचाना है तो
इसमें हम चूना पत्थर का चूर्ण मिला के मिट्टी को अम्लीय होने से हम बचा सकते हैं। तो ये है हमारा पर्यावरणीय रसायन का वीडियो नंबर 3। और ये अभी हम लोग की भी आदत नहीं है कि कैमरे के सामने पढ़ाएं, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पढ़ाते समय सर जी थोड़ा नर्वस हैं। क्लास में जिस तरह हमारी आपकी मुलाकात होती है उससे थोड़ा सा हटके, तो हाँ आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 1-2-3 वीडियो में ये जो थोड़ा सा एक चेहरे पे आपको टेंशन दिख रहा होगा ये ख़त्म हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी कराएं।